हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो विषय है कि मिल गई दुश्मन की पहचान। इस संसार के अंदर मानव जाति को भरमाने वाला एक शत्रु है, जिसके बारे में हम अपने चैनल पर पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि वो एक शैतान है, एक एनिमी है, एक दुश्मन है जो इस पूरी मानव जाति का शत्रु है। लेकिन आज हम उसकी पहचान क्या है और वो किस तरह से पिछले समय से वर्तमान तक वो अपना कार्य बढ़ा रहा है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिल गई दुश्मन की पहचान। हाँ, हमें उस दुश्मन की पहचान मिल चुकी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दुश्मन की यदि बात करें तो इस भारत के अंदर बहुत सारे चैनल हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप के लोग अपने अपने तर्क इस विषय के ऊपर देते हैं। जो शैतान है, जो इल्यूमिनेटी है, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने की बात करते हैं और जो इस दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, इन सारे दुश्मनों के अंदर जो लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, इनके अंदर कौन सी ताकत काम कर रही है, उस ताकत के बारे में आज हम जो हमारा रियल में दुश्मन है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अलग अलग लोगों के द्वारा कही गई बातों के ऊपर यदि हम देखें तो हिंदू ग्रंथ के अंदर भी इस दुश्मन के लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आजकल यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे भाई, जैसे अवेकन भारत है, उनका एक चैनल है अवेकन भारत के नाम से, एक चैनल भारतीय परिवार के नाम से है, उसके अंदर भी एक शत्रु के बारे में बात की जाती है। तो क्यों ना, और भी ऐसे कई चैनल है, टीम लाइफ स्टाइल है, उस चैनल के ऊपर भी एक शत्रु के बारे में खुलासा किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये शत्रु है कौन, इसकी पहचान आखिर है क्या? तो क्रिश्चियनिटी एक अलग बात रखती है। हिंदू को मानने वाले लोग, जो हिंदू भाई बहन है, वो अपनी बात उसी दुश्मन के लिए अलग तरीके से रखते हैं। मुस्लिम ग्रुप के जो लोग हैं वो भी उस दुश्मन के लिए एक अलग बात रखते हैं। तो आखिर में इसका एड्रेस, जिसकी हम पहचान कैसे कर सकें, एड्रेस के बारे में यदि हम जानना चाहें तो हमने पिछले वीडियो में हमने बात की है, मिल गया शैतान का एड्रेस। उस वीडियो के अंदर हमने बात की है। आज हम एक सच्चाई को दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, और वो सच्चाई हमने सारी पुस्तकें, सारी धर्म पुस्तकों में हमने देखा, लेकिन खास इस दुश्मन के बारे में जो सच्चाई है वो बाइबल के अंदर और उस पुस्तक दानियल के अंदर पाई जाती हैं। तो दानियल का जो स्टडी है वो हमको करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम बाइबल का जो न्यू स्टेटमेंट है, नया नियम जो है, उसके अंदर मत्ती 24 के अंदर, 24 अध्याय के अंदर जब हम बात करते हैं तो जीसस, यीशु मसीह जो है, अपने चेलों को एक बात बताते हैं कि दुनिया के अंत के दिनों का चिन्ह क्या होंगे। तो वहाँ पर यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ लेना, और जो पढ़े वहाँ समझे। इसलिए हम दानियेल की पुस्तक के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारण तो हमारा ये है कि जब यीशु मसीह, जीसस खुद दानियेल की पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं कि दुश्मन का असली पहचान हम वहां से देख सकते हैं, तो क्या आखिर दानियेल की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है इस दुश्मन के बारे में, ये बात हम सीखने जा रहे हैं। अब ये दुश्मन कौन है, यहां पर दानियेल
एक राजा है वहाँ पर जो स्वप्न देखता है और दानियेल उस राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। तो राजा को जो सपना आता है उस सपने के अंदर एक मूर्ति दिखाई देती है जिसका सिर सोने का है, जिसकी छाती और भुजाएं चांदी की हैं, जिसकी पेट और जांघें पीतल की हैं और जिसकी टांगें लोहे की हैं और जिसके पैर, टांगों के नीचे के जो पंजे हैं वो लोहे और मिट्टी के हैं। तो ये मूर्ति जब उसको दिखाई देती है तो दानियेल जो है ये परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है और ये व्यक्ति उसको, उस राजा को इस सपने का अर्थ बताता है और इस अर्थ बताने के साथ साथ उस दुश्मन की पहचान बता रहा है वो। तो आइए हम यहाँ पर उस पुस्तक के अंदर कुछ स्टडी में हम देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय 31 आयत से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और दुबकाल के खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब राजा को ये सपना आया, इसका अर्थ दानियेल बता रहा है। अब यहाँ पर दानियेल कहता है कि स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू जो महाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, शक्ति, सामर्थ और महिमा दी है और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वंश में कर दिए हैं और तुझको उन सबका अधिकारी ठहराया। यह सोने का जो सिर है तू ही है। ठीक है, अब हमको ये मालूम चल गया कि सोने का सिर है वो एक राज्य है और वो उस राजा का ही है और वो राजा ही है। इसके बाद वो कहता है तेरे बाद एक राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। तो ये 2 राज्य हैं। सोने का जो सिर है वो ये जो राजा है फारस का क्रूसू राजा है उस समय का, जब दानियेल ने उस राजा का जो दर्शन बताया है और जिस राजा को सपना आया वो राजा क्रूसू है। तो राजा क्रूसू सोने का सिर है, उसी का राज्य है। छाती और भुजाओं का मतलब है उसके बाद उदय होने वाला एक छोटा राज्य है। तीसरा एक राज्य है वो पीतल का सा है। इसके बाद चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। तो ये चौथा जो राज्य है वो लोहे का है जो टांगों के रूप में दर्शाया गया है और इस लोहे के राज्य में एक ऐसी ताकत है जो लोगों को कुचल करके चूर चूर करने की उसके अंदर शक्ति है। तूने जो मूर्ति देखी और मूर्ति के पांवों और उनकी अंगुलियों को देखा जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। मतलब इसके बाद ये जो चौथा राज्य है ये पूरा बटा हुआ है, ये लोहे का भी है और जो पंजे हैं इसके मिट्टी के भी हैं। तो वहाँ चौथा राज्य बटा हुआ होगा।
तो भी उसमें से लोहे का सा कड़वापन रहेगा। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था, जैसे पांवों की अंगुलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्य को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर के राजा को बताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। तो ये जो राज्य है लोहे का और जो मिट्टी का, ये बटा हुआ राज्य होगा, और अंत में जो पत्थर आएगा, जो पत्थर उसके नीचे गिरेगा और ये सारे राज्य खत्म हो जाएंगे, और जब ये सारे राज्य खत्म हो जाएंगे तो एक अनंत काल का राज्य बनेगा, वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा। अब ये जो चौथा राज्य है, ये उन सब लोगों को चूर चूर कर डालेगा, और इस चौथे राज्य में एक भिन्नता है। एक चौथे राज्य में एक ऐसी ताकत है, वो ताकत पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपने अधिकार में रखने की एक ऐसी ताकत के द्वारा ये जो राज्य है पूरी दुनिया के ऊपर अपना अधिकार करेगा। ये दानियेल अर्थ बता रहा है उस राजा को, उसके सपने का। इस चौथे राज्य के बारे में यदि हम और देखते हैं तो दानियेल की पुस्तक का 7वां जो अध्याय है, उस 7वें अध्याय में 4 पशु के बारे में दिखाया जाता है। तो ये 4 पशु भी यही 4 राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। उसका यही एक चिन्ह के रूप में 4 पशुओं को दिखाया जाता है, और जब 4 पशुओं की बात यहाँ पर की जाती है तो वहाँ पर भी एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो चौथा पशु है, वो पशु इसी लोहे के राज्य के समान वो चूर चूर करके सारी जातियों के ऊपर राज्य करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो आइए हम 4 जो पशु हैं उनके बारे में भी कुछ बात यहाँ पर लिखी हुई है, उसको हम जल्दी से हम पढ़ करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 7 अध्याय और उसका 3 आयत से हम पढ़ेंगे। हम 2 आयत से पढ़ेंगे। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। एक पहला जंतु, उसके बारे में बात की जा रही है। फिर मैंने एक और जंतु को देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है। और उसके 10 सींग हैं, और उन सींगों को ध्यान से देख रहा था
मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच में से एक छोटा सा सिंग निकला और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी था। तो यहाँ पर जो 4 जंतु हैं, इन 4 जंतुओं के बारे में जब ये दानियल वापिस यहाँ पर अर्थ समझाता है तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर हम देखते हैं और उस बात के द्वारा यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है कि फारसियों और मादियों का जो राज्य है और एक यूनान का राज्य है और ये सारे राज्य मिलकर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना अपना अधिकार करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अध्याय दानियल 8 उसका 20 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा उसका अर्थ मादियों और फारसियों का राज्य है और रोआर बकरा यूनान का राज्य है। तो फारसियों और मादियों का राज्य ये चांदी का राज्य है। ये हमने जब दानियल की पुस्तक में हम पढ़ेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक छाती और भुजाएं वाला जो राज्य है वो मादियों और फारसियों का राज्य है, क्योंकि कुर्सू का राज्य छीन करके मादियों और फारसियों को दे दिया। तो सिर जो था सोने का वो क्रुसु राजा का राज्य था। तो दूसरे नंबर का राज्य मादियों और फारसियों का राज्य है। तो तीसरे नंबर का राज्य बकरा यूनान का राज्य, जिसको हम दानियल की पुस्तक 8 उसका 20 आयत में और 21 आयत में यहाँ पर देखते हैं और 22 आयत में देखते हैं कि वहाँ सिंह जो टूट गया उसके बदले में जो 4 सिंह निकले। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत के समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले बुझाने वाला एक राज्य उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं होगी। वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। अब ये जो राजा है वो परमेश्वर के लोगों को, पवित्र लोगों को नष्ट करने की बात कर रहा है। ये चौथा जो राज्य है। अब ये जो चौथा जो जंतु है वो क्या है? वो लोहे का राज्य है, जो लोहे जैसा है। तो अब हम ये समझेंगे कि लोहे का जो राज्य है वो यूनान के बाद आता है। तो इतिहास गवाह है, यूनान के बाद यदि कोई ऐसा राज्य था जो इस तरीके की ताकत रखता था तो वो है राज्य रोम। जी हाँ, रोम एक ऐसा राज्य है जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव, अत्याचार, अधिकार करता था और उन लोगों को पीस करके, मतलब उनको जिंदा जलाया था, उनको बड़े षड्यंत्र से उनका शिकार उसने किया था और उन लोगों के ऊपर उसने अधिकार किया था। और रोम ही एक ऐसा राज्य था, रोम के राज्य को चलाने वाले जितने राजा हुए उन सभी ने इस पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत के द्वारा इस पूरी दुनिया में राज्य किया और उन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार किया। ये इतिहास गवाह है। तो चौथा जो राज्य है वो रोम के बारे में हम स्पष्ट रूप से यदि हम देखते हैं तो वहीं एक ऐसा राज्य निकल करके सामने आता है। अब चौथा राज्य, जब इसके बारे में हम अध्याय 7 का 17 और 19 के अंदर हम और पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। पशुओं का अर्थ वहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तो ये जो 4 जंतु हैं उसका अर्थ क्या है? 4 राज्य हैं। हमने अभी ये समझा दिया। जो सोने की मूर्ति जो है उसमें भी क्या है? 4 राज्य हैं और 4 जंतु हैं। तो 4 जंतु क्या है? 4 राज्य हैं। और वो जो 4 राज्य हैं वो भी जो सोने की मूर्ति के अंदर दिखाए गए वो भी राज्य हैं, 4 राज्य हैं। तो चौथा राज्य जो है वो रोम के समान, मतलब रोम के रूप में हम
उसे चिन्हित कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम और कुछ बातें देखेंगे कि इस राज्य के अंदर और क्या खासियत थी जो रोम का राज्य है। तो हम यहां पर देखते हैं कि 7 अध्याय उसका 19 आयत में यहां पर लिखा हुआ, तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लो, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और उसके दांत लोहे के और नखल पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रोंद डालता था। जी हाँ, ये चौथे जंतु का भेद है, ये चौथे राज्य का भेद है। फिर उसके सिर में से 10 सींगों का भेद, और नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया। हाँ, ये पवित्र लोग क्या हैं? ये पवित्र लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति ईमानदारी से सच्चाई से करते हैं। अब ये जो राज्य है, ये जो चौथा राज्य है, वो उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। यहां पर लिखा है, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों में से भिन्न एक राजा उठेगा और 3 राजाओं को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरना 3.5 काल तक वे सब के सब उसके वंश में कर दिए जाएंगे, परंतु तब न्याय बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि उसका अंत हो जाएगा। जब तक परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी के राज्य के अधिकारी नहीं हो जाएंगे, तब तक इसका राज्य बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो चौथा राज्य है, वो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर पवित्र लोगों से लड़ेगा, परमेश्वर के लोगों से लड़ेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। ये दानियेल के 7 अध्याय के अंदर 19 आयत से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 24 और 25 आयत तक हम ये जो स्टडी है, इस स्टडी से हमने ये देखा है कि जो चौथा राज्य क्या करेगा। पहला, वो परमेश्वर की निंदा करेगा। दूसरा, वो परमेश्वर के पवित्र प्रजा को नाश करेगा। दूसरी उसकी पहचान है। तीसरा, वो समय काल व्यवस्था को बदलेगा। चौथी उसकी पहचान है, वह 3 राज्य को गिराकर खड़ा होगा। पांचवी पहचान, ये शक्तिशाली 10 राज्यों का 10 राजा उठेंगे। 7 का 24 में लिखा है, उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। 10 राजा, शक्तिशाली ताकत, पांचवी पहचान। ये 5 जो पहचान है, इस पहचान के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वो कौन है। 10 राजाओं का जिक्र जो किया गया है, ठीक ऐसा ही जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी किया गया है। वहां पर भी 10 राजा, 10 सिंगों का भेद जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अब ये वही राजा है जो अंत के समय में इस पूरी पृथ्वी के विरोध, इस पूरी पृथ्वी में रहने वाले लोगों के विरोध में उठ खड़े होंगे। अब ये जो दुश्मन है, इसकी ये पहचान है। पहली पहचान क्या है? परमेश्वर के विरोध में वो निंदा करने वाला होगा, जो परमेश्वर के विरोध में बातें करेगा।
दूसरी पहचान पवित्र प्रजा को नाश करेगा। तीसरी पहचान समय काल व्यवस्था को बदल देगा। चौथी पहचान 3 राज्यों को गिरा करके खड़ा होगा। पांचवी पहचान वह शक्तिशाली ताकत है जो 10 देशों का ऐसे समूह होगा। जी हां, अब आने वाले वीडियो के अंदर हम इसी दुश्मन की अगली पहचान क्या है और जो वर्तमान में वो क्या कर रहा है और उसकी हम जांच और पड़ताल करते हुए हम सबूत के साथ में उसकी पहचान कैसे कर पाते हैं और वो कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है, जो सोने की मूर्त है उसके अंदर 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है, 4 जंतु हैं और वो 4 जंतु भी 4 राज्यों के बारे में बात किया गया है। लेकिन चौथा जो राज्य है उसके अंदर भी 10 राजाओं के सहित, और उन सारे बातों में जब हमने देखा है कि वो पवित्र प्रजा के विरुद्ध में उठेगा, वो परम प्रधान के विरुद्ध में उठेगा, वो समय काल को बदलेगा, और ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई ताकत यदि आप और हम इतिहास में देखें तो वो रोम है, जो आज वर्तमान में वेटिकन सिटी के रूप में जो आज पाया जाता है। और आज वही वेटिकन सिटी जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो यूएन, जो इल्यूमिनेटी को प्रमोट करता है, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, जो इकोनॉमिक फोरम को प्रमोट करता है, जो वर्तमान में जितने भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो साजिश है, प्लानिंग है, जो षड्यंत्र हैं, जो ये लोग मिल करके चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर हम कब्जा करें, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। इसकी पहचान यही है कि वो परमेश्वर की निंदा करने वाला, ये समय काल को बदलने वाला, ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में उठ खड़ा होने वाला, ये 10 राज्यों का समूह के संयुक्त ताकत है, ये 3 राज्यों को गिरा करके उठ खड़ा होगा, ये एक शक्तिशाली ताकत है। तो इस ताकत के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो के अंदर इस ताकत का एक दूसरा जो रूप है वो आपको देखने को मिलेगा कि आप अब इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे। अभी हमने ये तो बता दिया कि वो संयुक्त ताकत है, वो समय काल को बदलने की आशा कर रहा है, वो परम प्रधान के विरुद्ध में बातें कर रहा है, वो पवित्र लोगों के विरुद्ध में बातें कर रहा है। क्या सच में रोम ने ऐसा किया है? क्या सच में रोम ही यूएन को बनाया है? क्या रोम सच में आज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने जा रहा है? क्या रोम ही है जो यूएन को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वर्ल्ड बैंक को, इल्यूमिनेटी को, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है, उसको बनाता है और पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में रखने की ताकत रखता है? इस बारे में हम अगले वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, आप हमारे इस वीडियो में जो आपने स्टडी लिया है, आप और बारीकी से, आप यदि बाइबल को पढ़ने वाले हैं, आप मसीह हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो आप बाइबल को पढ़ें। दानियेल की पुस्तक जिस अध्याय की हमने आज स्टडी करी है उसके अंदर आप जाकर फिर से एक बार चेक करके इसे आप पढ़ सकते हैं। और जो भाई बहन जो बाइबल पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं, जो हिंदू भाई बहन है, जो मुस्लिम भाई बहन है, जो किसी और धर्म को मानने वाले हैं, मैं यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, तो वे भी अगर इस दुश्मन की पहचान करना चाहें तो बाइबल के इस पुस्तक के इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। आप वहां पर इस दुश्मन की पहचान को आप अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा ये मैसेज किसी व्यक्तिगत, किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये मैसेज इस दुनिया के विरोध में जो शत्रु हैं और शैतान है, जो षड्यंत्र इस पूरी दुनिया को अपने अधिकार में रखना चाहता है, और उस शत्रु के विरोध में और उसके षड्यंत्र को खुल्लम खुल्ला उसका एक जांच करके उसको सबूत के साथ में दुनिया के सामने रखने के लिए मेरा ये संदेश है।
ना कि किसी धर्म को प्रमोट करने का, ना ही किसी जाति को प्रमोट करने के लिए, ना किसी देश को प्रमोट करने के लिए यह मैसेज है। आप यदि इस मैसेज को समझ चुके हैं तो आप आने वाला अगला संदेश, अगला वीडियो भी देखें, ताकि क्या रोम ही है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, आप समझ जाएंगे। क्या रोम ही है जो डिजिटल करेंसी को लेकर आ रहा है, क्या आप समझ जाएंगे।